बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ीर, आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, खेलों के हवाले से बहुत सारे अपडेट हैं और इंटरनेशनल मैचेस के हवाले से और हमारी PSL के हवाले से भी कल ड्राफ्ट होगा, उस हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज़ार बाजवा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है आप भी? जी ठीक ठाक, आप कैसे हैं? और हमें शो में आज बड़े ख़ास पाकिस्तानी वन ऑफ द फाइनेस्ट टेस्ट क्रिकेटर, और जिसे कहना चाहिए वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग बैट्समैन भी कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर रहे हैं यासर हमीद। अस्सलाम वालेकुम यासर भाई। वालेकुम सलाम इरफान भाई, कैसे हैं आप? बहुत अल्लाह का शुक्र जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बड़े अरसे से हम बात करना चाह रहे थे, तो क्रिकेट के रिलेटेड काफ़ी चीज़ें थी, तो मैंने कहा यासर भाई को आज जहमत देते हैं। यासर भाई, क्रिकेट से स्टार्ट करते हैं ऑब्वियसली, और आपकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इनसाइड और बड़े दबंग किस्म के एनालिसिस होते हैं। कल एक मीटिंग हुई, चेयरमैन अगर बात करें मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ साहब की PM के साथ, और क्रिकेटिंग अमूर पे बात की गई। पर्टिकुलरली अगर उसका हम रेफरेंस देखें तो दो चीज़ों पे ज़रा डिटेल में डिस्कशन हुई। एक तो ये था कि PSL में जो बात की जा रही थी कि PSL के मैचेस UAE में करवाए जाएं, तो अभी जो ज़राए के अकॉर्डिंगली जो इन्फॉर्मेशन आई है वो यही है कि पाकिस्तान पे करवाने की बात की गई। और सेकेंडली चैम्पियन ट्रॉफी के हवाले से बहुत बात की गई कि 2025 में पाकिस्तान को होस्टिंग मिलनी है, और आलमोस्ट 29 ईयर्स के बाद कोई सुपर मेगा इवेंट की पाकिस्तान होस्टिंग करने जा रहा है। ये दोनों फैसलों के हवाले से आप कैसे देखते हैं? ये बहुत अच्छे फैसले हैं, दोनों बड़े पॉजिटिव हैं, क्योंकि देखिए PSL जो है वो पाकिस्तान का ऑब्वियसली एक ब्रांड है, हमारी कमोडिटी है, तो उसके सारे मैचेस पाकिस्तान में होना ही चाहिए। जी। इससे पहले भी हमने देखा इंटरनेशनल क्रिकेट जब नहीं थी तो बहुत बड़ा वैक्यूम आ गया फैंस में और क्रिकेट अपनी गेम में, तो उस वैक्यूम को जो फिल किया वो PSL नहीं किया। अब इसको उठा के फिर दोबारा UAE लेके जाना या इधर उधर लेके जाना, यार पाकिस्तान में अगर कह रहे हैं इलेक्शंस हैं, तो इलेक्शन कौन से कोई एक महीना रहते हैं, जी। एक दिन में वोटिंग होती है। मेरे ख्याल से कोई जो भी है जिस वजह से भी ये इसको लेके जा रहे थे, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। पाकिस्तान की चीज है, पाकिस्तान में हो तो ये बहुत अच्छा है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, अच्छा है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है। जहां जहां मैचेस होते हैं चीजों को बूस्ट मिलता है, और दिस इज अ ग्रेट डिसीजन। मेरे ख्याल से इस चीज पे स्टिक रहना चाहिए। इवन दो अगर पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस होते भी हैं, जी। फिर भी ये इस डिसीजन को इसको मैनेज करके और इसको यहीं पे रखना चाहिए, और मेरे ख्याल से दैट वाज ग्रेट डिसीजन। और सेकेंडली जो आप बात कर रहे थे चैंपियन ट्रॉफी की, हमारी नेशन तो पूरी चैंपियन डिप्राइव है। ट्रॉफी, हाँ जी। जी जी बिल्कुल, हमारी जो पूरी नेशन है वो इसी चीज का वेट कर रही है कि यार कोई पाकिस्तान में मेगा इवेंट हो। हम्म। और इससे पहले भी जो एशिया कप था, मेरे ख्याल से वो उस पे कंप्रोमाइज करना पड़ता है कुछ। मेरे ख्याल से शायद कोई होते हैं इनकी मजबूरियां भी होती हैं, कोई स्पॉन्सर्स के साथ इंटरनेशनली कोई कमिटमेंट्स होती है उस वजह जी। से। लेकिन पाकिस्तान को स्टैंड लेना चाहिए कि चैंपियन ट्रॉफी पूरी की पूरी, क्योंकि ये कैंपेन चलेगी। जी। और ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जिस तरह एशिया का पूरा पाकिस्तान में था और उसको उठा के इन्होंने श्रीलंका में कर दिया, हम्म। और उसका रिजल्ट आप देखें, उसका रिजल्ट पाकिस्तान की फेवर में अच्छा नहीं आया, क्योंकि लड़के फिटीक हो गए थे। जी बिल्कुल। अब एक मैच मुल्तान में खेल रहे हैं, दूसरा कोलंबो में खेल रहे हैं, फिर तीसरा आगे कराची में खेल रहे हैं, चौथा फिर जा रहे हैं वो दम्बोला जा रहे हैं। तो एक होती है ना, आप में एक एनर्जी होती है, वो आप जो है वो थक जाता है प्लेयर। जी। तो वो चीज उस वक्त ठीक नहीं हुई, तो आगे भी ये चीज होगी, डेफिनेटली होगी कि जो चैंपियन ट्रॉफी है उसको जरूर ये कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ किया जाए, लेकिन हमें बिल्कुल अपना फर्म रहना है। और एज ए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो जितने भी लोग हैं वो इस चीज पे बड़े, मेरे ख्याल से उनको फर्म रहना पड़ेगा, और जितनी भी अपनी जो इन हाउस है उसको ठीक करें, इंफ्रास्ट्रक्चर जो ग्राउंड्स हैं वो जो है वो 100% हो, 110% हो, जितनी भी उसमें करनी है, जो भी रेनोवेशंस करनी है, जो एक आध ग्राउंड है अरबाब नियाज हाँ क्रिकेट जी, वो भी स्टेडियम बिल्कुल। बिल्कुल 70 to 80% रेडी हो गया, उसकी फिनिशिंग रहती है। मेरे ख्याल से उस पर फोकस करें, उसको तैयार करें। बड़ा खूबसूरत स्टेडियम बना है, 30 से 40 हजार की वहाँ पे कैपेसिटी तो है, वहाँ इस्लामाबाद का पे जो क्राउड स्टेडियम की। था, यासर भाई, उसकी क्या अपडेट है? वो कहाँ तक उसकी तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से या डेवलपमेंट के हवाले से क्या अपडेट है?
अरबाब न्याज की, बिल्कुल अरबाब न्याज जो नहीं, है वो इस्लामाबाद में भी एक आई तैयार थिंक करने का प्रपोजल बिल्कुल। था कि चैंपियन ट्रॉफी से पहले इस्लामाबाद में भी एक स्टेडियम तैयार किया जाएगा। वो क्या हो पाएगा या मुश्किल अच्छा, लग रहा है आपको? इस्लामाबाद में नहीं नहीं नहीं, अभी तो उसकी बुनियादें बुनियादें ही नहीं डली। हम्म। तो मेरा तो नहीं ख्याल यहाँ पे, तो मुझे तो कुछ चीज नजर नहीं आ रही ठीक। कि यहाँ पे कोई स्टेडियम बनेगा। स्टेडियम टाइम लगता है, मेरे ख्याल से 4 से 5 साल लग जाते हैं बिल्कुल। स्टेडियम बनाने में। हम्म। इस तरह थोड़ी बन जाता है कि एक साल में स्टेडियम बने। आई डोंट थिंक इस तरह की कोई चीज है। वो हम्म। मेरे ख्याल से वो एक ऐलान हुआ है, तो शायद अब उसको कब उस पे इम्प्लीमेंट कब होता है वो अब मुझे नहीं पता, उसके बारे में मुझे कोई नहीं। जी साहब। अच्छा, यासिर भाई, पीएसएल की स्केड्यूलिंग के हवाले से सुनने में आ रहा है कि जो मैचेस होंगे कराची, मुल्तान, पिंडी और लाहौर होंगे। तो आपका नहीं ख्याल इसका भी दायरा कार को वसी बढ़ाना चाहिए, मज़ीद बढ़ाना चाहिए, और क्वेटा हो गया, सियालकोट हो गया, गुजरांवाला हो गया, पेशावर हो गया, वहाँ भी मैचेस करने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। जिस तरह पिशावर ज़ल्मी है, उनका होम ग्राउंड पिशावर है। सियालकोट भी हमारा जो है वो एक अच्छा सेंटर है, फर्स्ट क्लास का, तो बहुत अच्छा सेंटर है। पिचेस वगैरह अच्छी हैं वहाँ की। लेकिन मेरा वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही, इट्स वेरी वेरी पुअर। वहाँ पे हम्म। तो खैर आप सोच नहीं सकते। गुजरांवाला की भी वही सिचुएशन है। वहाँ शादियां, का भी जो यासर भाई, ग्राउंड है, शादियां होती हैं उधर, प्राइवेट बुकिंग पे शादियां करवाई जाती हैं स्टेडियम में। जी जी बिल्कुल, शादियां होती हैं, हम्म। कबड्डी के मैच होते हैं हम्म। बाकायदा, और प्रॉपर जो है वो मेले सजते हैं वहाँ पे। तो मैं- मेरा ख्याल है वो वाले स्टेडियम तो नहीं है। सियालकोट हालांकि एक हमारा इंडस्ट्रियल और सिटी है, वहाँ पे जी। बड़े अमीर अमीर लोग रहते हैं, जो कि मिल के भी कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रॉपर्टी है, तो उन्हीं का बनता है। बट गुजरांवाला फैसलाबाद भी में इसी भी। तरह है, उसमें भी कोई मतलब वो नहीं है। अगर आप क्वेटा की बात करें, ग्राउंड तो अच्छा हम्म। है, लेकिन फैसिलिटीज उसकी वो नजर नहीं आई कि वहां पे आप पीएसएल करवा सकते हैं ज्यादा मैचेस। अरबाब नियाज स्टेडियम एक ऐसा है जिसपे इन्होंने काम किया है, और वो जी। नजर भी आ रहा है। हम्म। बड़ा खूबसूरत बनाया उसको। उसके स्टैंड्स बहुत अच्छे हैं। वो 2 टीयर्स का है। हम्म। पाकिस्तान में 2 टीयर स्टेडियम वैसे ही नहीं है नहीं है, कोई। बिल्कुल ऐसे ही। वो पहला स्टेडियम होगा। अगर आप इंडिया में देखें, तो इंडिया में वर्ल्ड कप में हमें सारे जो है वो 1 मंजिला, 2 मंजिला, बल्कि 3 मंजिला हमें जी 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 जी। स्टेडियम्स अच्छा, भी ये नजर आए, इसमें क्राउड दो के जो चीज़ें मैं पूछना स्टैंड्स की मैं चाहूँगा बात यासर कर रहा भाई। हूँ। जावेद अफरीदी साहब ने भी कहा था कि दिस इज़ अ टाइम, देयर नो मोर एक्स्ट्रा टाइम फॉर दिस, कि हम बाब नियाज स्टेडियम में नहीं करेंगे, अब ज़रूर हमने करवाना है। तो उनका जो स्टेटमेंट थी, आपको लगता है कि पीएसएल से पहले कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती है? ये मेयर स्टेटमेंट थी। और दूसरा, आपने इंडिया की बात की, हमने 2012-13 के बाद इंडिया का जो 10 साल में डेवलपमेंट देखी अपनी ग्राउंड्स के ऊपर, अपना डेवलपमेंट के ऊपर, स्टेडियम के ऊपर, वो दुनिया के किसी स्टेडियम से कम नहीं था। हम अब चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करने जा रहे हैं, तो जो इंटरनेशनल तमाम टीमों ने आना है और आपने उनको प्रोवाइड करनी है, वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, लोगों ने आपने उनको दावत देनी है। तो आपके ख्याल में क्या, बीइंग अ पार्शल इम्पार्शल होते हुए, आपको लगता है कि पाकिस्तान इसके लिए रेडी है? देखिए, रेडी तो मैं ये नहीं कह सकता कि रेडी नहीं है, क्योंकि जो ग्राउंड्स हैं हमारे, स्टेडियम्स हैं तो सही ना, लाइक कायदा अपना कजाफी है। हम्म। अगर आपने उसी तरह मतलब करना है कि यार आपने एक चीज करानी है, तो उसके लिए तो वो मतलब 30 to 40% हम कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप अप टू द मार्क कराना चाहते हैं, और आप एक स्टेटमेंट देना चाहते हैं, आप उनके हम्म। मुकाबले में आना चाहते हैं, तो फिर आपको ऑब्वियसली फिर उस तरह का काम भी करना पड़ेगा। अगर आप ये बात कर रहे हैं कि हम करा सकते हैं, नहीं करा सकते, तो हम करा क्यों नहीं सकते? हम्म। नेशनल स्टेडियम भी है, कजाफी भी है, मुल्तान मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम है। स्टेडियम भी है, और पिंडी भी है। ठीक है, 15-15, 20-20 हजार के, 30-30 हजार के स्टेडियम्स हमारे पास हैं। हम्म। लेकिन हम बात कर रहे हैं अपग्रेडिंग की, हम बात कर रहे हैं रिनोवेशन की, हम बात कर रहे हैं इनोवेशन की, हम बात कर रहे हैं कि जिद्दत की। तो हम्म। वो मेरे ख्याल से 2025 कोई 10 साल बाद नहीं है, 2 साल बाद है। और बल्कि ये 24 आ गया, तो उससे अगला साल है, आप 1 साल कह दें। एक जी। साल का टाइम है, तो 1 साल में रियलिस्टिकली नहीं पॉसिबल। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस किस्म की कोई प्लानिंग लग नहीं रही, मतलब हम्म। कोई चीज नजर नहीं आई सामने। हो सकता है हो रही हो, ये भी मैं नहीं कह सकता कि नहीं हो रही। अब हमारे इल्म में नहीं है, आपके मेरे इल्म में नहीं है, हम्म। लेकिन शायद कोई हो रही हो प्लानिंग।
लेकिन कुछ चीज उसमें सामने आई नहीं है अनफॉर्चुनेट अभी पार्ट तक ये है ना कि यासर भाई, सबसे अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि जो चेयरमैन आता है वो 3-4 मंथ के बाद चेंज हो जाता है, तो एक कंटिन्यूटी कैसे रह पाएगी। अच्छा, आपके होने का फ़ायदा आज हम कोशिश करते हैं तमाम एस्पेक्ट पे बात करें। आप पाकिस्तान टीम के हवाले से बात करना चाहेंगे। वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस हमारे सामने है, एशिया कप भी हमने देखा, फिर कैप्टनसी चेंज होगी, फिर पूरी रजीम चेंज होगी। आप मोहम्मद हफीज़ जो है वो डायरेक्टर के रोल में आप देख रहे हैं, एज ए कोच भी देख रहे हैं। बाकी आपने बॉलिंग भी देख लिया, कोच उमर गुल आ चुके हैं, सईद अजमल हैं। एक तो दोनों टीमों के, दोनों हमारे फॉर्मेट के कैप्टन के हवाले से मैं जानना चाहूँगा, शान मसूद और इसी तरह शहीनशाह अफरीदी को T20 का पॉइंट किया गया, और दूसरा जो नई ये मैनेजमेंट है, इस हवाले से आपकी क्या राय है? देखिए पॉजिटिव मूव है। अगर आप देखें हफीज को, अगर आप उसका करियर उठा के देखें तो अच्छी परफॉर्मेंसेज है, उसने पाकिस्तान के लिए अच्छी अचीवमेंट्स की हैं। फिर दूसरा वो बड़े एक्सप्रेसिव है, ठीक है, बड़े प्रोएक्टिव है, एक्सप्रेस करते हैं जहाँ पे भी बैठते हैं अपने आप को, वो बात करते हैं क्रिकेट के बारे में। अभी हमने देखा वर्ल्ड कप के दौरान वो पीटीवी स्पोर्ट्स पे थे, पूरा उन्होंने वर्ल्ड कप कवर किया। उसमें उन्होंने काफी सारी अपनी जो है वो सिफारिशात पेश करते रहे हैं। अभी उनको एक मौका मिला है, अल्लाह ने उनको एक मौका दिया है कि वो उनको एक अथॉरिटी के साथ मौका मिला है। तो मैं तो उसको हमारे साथ खेले, हमारे कंटेम्प्रेरी है और साथ के प्लेयर हैं, अच्छे इंसान भी हैं। जी तो मैं तो आई एम पर्सनली आई विश हिम ऑल द बेस्ट। और मैं चाहता हूँ कि अगर आपके पास इतने आइडियाज हैं और आप कुछ करना चाहते हैं तो व्हाई नॉट, बिल्कुल आप जरूर करें। और अगर उसमें वो अगर 100 बातें करते हैं उसमें वो 50 भी कर जाते हैं तो मेरे ख्याल से ही विल बी सक्सेसफुल, और सक्सेसफुल होंगे वो। और इसके अलावा अगर आप उमर गुल की बात करें, उमर गुल बॉलिंग कोच हैं, काफी उन्होंने उनकी असाइनमेंट्स हैं पास में, वो लीग्स के साथ उन्होंने काम जी किया है, पीएसएल में काम किया है। और उनकी अच्छी है, उनकी अंडरस्टैंडिंग बॉलिंग पे बहुत अच्छी समझ है उनको। क्रिकेट उन्होंने अच्छी खेली है, बड़ी क्रिकेट खेली है, टेस्ट क्रिकेट, वनडे, T20 परफॉर्मर रहे हैं, मैच विनर रहे हैं। तो हम्म आई थिंक इज अ वेरी प्लस पॉइंट। अगेन सईद अजमल बहुत अच्छी एडिशन है, और काफी उनकी भी अचीवमेंट्स हैं। वो भी स्पिन बॉलिंग, उन्होंने भी बड़ी स्क्रैच से जी क्रिकेट खेली, और सिस्टम में उन्होंने स्पिनर को देखे, स्पिनर को बड़ा टाइम लगता है। हम्म स्पिनर बड़ी मार खा के, बड़ा रगड़ा खा के जो है वो स्पिनर बनता है। फास्ट बॉलर का ये होता है कि यार फास्ट बॉलर की आपने फिटनेस को भी बचाना है, फास्ट बॉलर को आपने जल्दी इंट्रोड्यूस करना जी है। स्पिनर थोड़े टाइम से आता है क्योंकि वो एक पूरे प्रोसेस से गुजर के आता है। फास्ट बॉलर उस प्रोसेस से नहीं गुजर सकता क्योंकि उसके पास टाइम कम होता है, एनर्जी कम होती है, वक्त कम होता है उसका करियर में। बहुत कम होते हैं जो ग्रेटेस्ट बनते हैं, वो अपने करियर को प्रोलॉन्ग करते हैं। जैसे हमने वसीम भाई को देखा, हम्म वकार यूनिस, इमरान खान, जितने भी आप बड़े नाम हैं जिन्होंने लंबी क्रिकेट खेली है पाकिस्तान के लिए ओवर द डेकेड्स। तो उन्होंने अपने, पता नहीं उस टाइम तो इतनी ज्यादा मेडिकल फैसिलिटीज भी नहीं होती थी, जी। तो कितने स्ट्रेस फ्रैक्चर्स में ये लोग खेले होंगे, कितने कुछ में। अच्छा यासर भाई, शायद एक आजकल एक के कोचिंग के जमाने में हवाले वो से ना खेलते एक चीज़ मैं ज़रूर जानना उनको चाहूँगा आपसे। हर दो। हफीज़ भाई की जो अप्रोच है, जो गेम अवेयरनेस है, इस पे तो किसी को डाउट नहीं है, लेकिन इधर एक क्वेश्चन मार्क आता है कि जिस तरह मिसबाह हक को जब जब वो रिटायरमेंट ली तो फ़ौरन उसके बाद उनको हेड कोच और बैटिंग कोच और वो चीफ सेलेक्टर लगे, तो ज़्यादा उनकी कोचिंग पे बात की गई कि इन्होंने कोई लेवल उस टाइम नहीं किया था जब वो पॉइंट हुए थे, बाद में उन्होंने लेवल 2-3 किया। अब मोहम्मद हफीज़ के हवाले से भी ये कुछ कहा जा रहा है कि एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उन्होंने लेवल कोई कोचिंग के लेवल नहीं किए हुए और वो डायरेक्ट कैसे पॉइंट हो सकते हैं। दूसरा, कुछ लोगों का मानना ये है, स्कूल ऑफ थॉट ये है कि इस लेवल पे कोचिंग होती नहीं है, मैन मैनेजमेंट होती है। तो आप बीइंग अ प्लेयर, या अब आप भी ओबियसली बच्चों को सिखाते हैं, कोचिंग करते हैं, गेम सेंस आपकी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है। आप क्या समझते हैं कि कोचिंग के लेवल करके आना चाहिए, या कोई भी क्रिकेटर इस लेवल पे आके मैन मैनेजमेंट वाली चीज़ें ऑर्गेनाइज कर सकता है, और मोहम्मद हफीज़ राइट सिलेक्शन है इस टाइम पे? देखिए ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। जिस तरह बैटिंग में टैलेंट होता है ना, जिस तरह प्लेयर के पास शॉट्स होती हैं, लाइक वो बड़ा अच्छा खेलता है, टांग से अच्छा खेलता है, उसकी हेड पोजीशन बॉल पे होती है, जी
उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अच्छा होता है, ठीक है, इसको हम टैलेंट कहते हैं। जैसे हमें साइम अयूब में नजर आ रहा है सपोज, साइम अयूब जो है इस वक्त थोड़े से हमें डिफरेंट नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास टाइम बहुत है, इज ए गुड टू वॉच, ये वो सारी चीजें। एक तो टैलेंट होता है, एक होता है डिसिप्लिन, वो भी टैलेंट है, हम उसको टैलेंट समझते नहीं है, लेकिन इनफैक्ट जिन लोगों के डिसिप्लिन अच्छे होते हैं उनके करियर्स भी लॉन्ग होते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये मैं समझता हूँ कि मैनेजमेंट में भी इसी तरह है कि आप अपने आप को किस तरह मैनेज करते हैं। ये दोनों चीजें जो आपने बात की ना कि कोचिंग एस्पेक्ट नहीं जरूरत, दिस इज नॉट राइट, जरूरत हर वक्त होती है, जी। क्योंकि आपको एक अच्छे कोच की हर वक्त जरूरत होती है, हर लेवल पे जरूरत होती है, अंडर 16 से लेके और टेस्ट क्रिकेट तक। इवन विराट कोहली जैसे प्लेयर को भी एक अच्छे कोच की जरूरत होगी, क्योंकि आपको एट टाइम्स आपको पता नहीं चल रहा होता जब आप खेल रहे होते हैं कि एग्रीड। आप क्या गलती कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला देखने वाला वो समझ सकता है कि आप क्या चीज अच्छी कर रहे हो, क्या चीज बुरी कर रहे हो। बिल्कुल। इक्वली बताना है आपने कि आप आज ये चीज अच्छी कर रहे हैं, ताकि उसको रियलाइज हो गया यार मैं ये चीज अच्छी भी करता हूँ। तो वो जब आपको पता चलता है कि आप ये चीज अच्छी करते हो तो आप उसको प्रोलॉन्ग करते हैं। यासिर फॉर्म भाई जो हम कहते हैं, फॉर्म इसी को कहते हैं ना, जब आप बिलीव करते हैं कि यार मैं अच्छी कर रहा हूँ, तो वो बुरी चीजें गायब हो जाती हैं। जब हम जिस तरह मैच जीतते हैं, जब मैच जीतते हैं, हम जितनी भी गलतियां की होती है हमें नजर नहीं आती, तो हम बस मीडिया पे चल रहे थे पाकिस्तान ने हरा दी, पाकिस्तान जीत गया, और जिस दिन हारते हैं तो बस एक एक चीज नजर आ रही होती है। यासर भाई अभी एक तो छोटा इसी सा तरह ब्रेक लेना कोचिंग है, में भी ब्रेक से है। वापस आके यहीं से दोबारा कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। हम बात कर रहे थे क्रिकेट के वाले से। ज़ार भाई हमने जिस तरह यासर भाई से भी बात कर रहे थे वो यही था कि ओबियसली आपकी तमाम मैनेजमेंट और चीज़ें मैटर करती हैं। आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे। मैं ऐसे भी आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक नई शुरुआत है, नया मैनेजमेंट है, नए कैप्टन है, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया का टूर है ये हमेशा से हमारे लिए एक लैंडमाइन का रहा है। पिछले 30 साल में वहाँ कोई टेस्ट नहीं जीते। क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इस टूर से कोई पॉजिटिव एक्सट्रैक्ट कर लें? कुछ तो ऑब्वियसली वहां पे आपने बड़ा तगड़ा खेलना है, एग्रेशन आपको शो करनी पड़ेगी, बड़ा बैलेंस करना पड़ेगा आपको, अपने डिफेंस में और अटैक को बड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। एट टाइम्स आपको लगता है यार मैं सेट हो गया हूँ, बॉल जो है वो राइज कर जाता है, ऑन दी अप आप उस तरह खुला खेल नहीं सकते, बड़ा एक प्लान करके इस तरह देखें। अभी सबसे पहले तो इरफान ने भी ये बात की थी, उस वक्त मैं उसको आंसर नहीं कर सका था। इरफान ने भी पूछा था शान मसूद की कैप्टनसी के हवाले से, फिर शाहीन शाह अफरीदी की कैप्टनसी के हवाले से। बड़े ही अच्छे पॉजिटिव चेंजेस हैं। मैं समझता हूँ कि शान देखें, शान की जो डेवलपमेंट है वो एज ए कैप्टन काफी अरसे से हो रही है। तो ये एक अच्छा साइन होता है जब आपका कोई कैप्टन वो ऑलरेडी कप्तानी करके आ रहा हो, और स्पेशली इंग्लैंड में काउंटी से कैप्टनसी करना मेरे ख्याल से बड़े एजाज की बात भी है। और सेकेंडली उनके पास जो एक एक्सपीरियंस है बहुत जबरदस्त है, लड़कों को साथ लेके चल सकते हैं, उनकी ग्रूमिंग में उनका बड़ा अपना किरदार अदा कर सकते हैं। अच्छा कप्तान जब होता है और वो अच्छे तरीके से बात करता है तो लड़के इम्प्रूव करते हैं, ग्रूम करते हैं, उनकी कम्युनिकेशन जो स्किल है वो बढ़ती है। ये हमारा डायलेमा रहा है, हमारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कल्चर है। ये कल्चर इस चीज को हमने इतना डेवलप नहीं किया। हमारे प्लेइंग डेज थे, हमें इतना इनकरेजमेंट नहीं होती थी कि हम अच्छे तरीके से बात कर सकें। और इस चीज पे मैं समझता हूँ कि ये इस कल्चर को अच्छी सीरियस गुड ह्यूमर आप इंट्रोड्यूस करें टीम के अंदर, अच्छे जोक्स हों, ह्यूमिलिएशन ना हो जिसमें, क्योंकि ये थोड़ा सा कल्चर जो था ये आई नेवर लाइक्ड इट। और मैं मतलब हमेशा जो अच्छे जो गुड ह्यूमरस होते हैं उन लोगों को मैं हमेशा अप्रिशिएट भी करता हूँ, और मैं उनके साथ रहना भी पसंद करता हूँ। ये चीज जो है ये आपके जो कल्चर है, टीम के कल्चर को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। प्रेशर सिचुएशंस में जब आप आते हैं तो वहां पे जब आपका जब टेस्ट होता है तो वहां पे जो है आपका जो है करेक्टर जब शो करना होता है, बहुत सी सिचुएशंस ऐसी आती हैं जहां पे आपको फर्म रहना पड़ता है, डिसीजंस लेने पड़ते हैं, एज ए बॉलर, एज ए बैटर, एज ए फील्डर।
एज ए कैप्टन, तो वो वहां पे आपकी जो अच्छी आदतें हैं वो वहां पे काम आती है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा डिसीजन है। और शाहिन शाह अफरीदी का भी बहुत ही जबरदस्त डिसीजन है। अगर आप उनसे देखें, हम्म। उन्होंने 2 दफा T20 की कप्तानी PSL में, वो चैंपियन बनाया टाइटल अपनी जीता, टीम को। बिल्कुल। बड़ा ही अच्छा एग्रेशन है उनमें, हम्म। वो भी अपने प्लेयर से काम लेना जानते हैं। और सेकेंडली ये है कि अपने साथ जो है उन्होंने एक बॉलिंग यूनिट को तैयार किया था PSL में। अगर हम जी। देखें तो जमान खान है, और हारिस है, हारिस रऊफ। सिकंदर रजा है। हारिस रऊफ। हम्म। हारिस रऊफ, और ये इन्होंने वहां पे एक ऐसा मतलब कॉम्बिनेशन बनाया। फिर जमान को इन्होंने कॉन्फिडेंस दिया था। जी। जमान वही कॉन्फिडेंस उसने कैरी किया, और वो अब माशाल्लाह ग्रो कर रहा है, स्टैब्लिश हो रहा है। अब बिग बैश में भी जाएगा, इधर उधर भी, शायद फिर T20 की टीम में भी हो। लेकिन वहां पे वो उसने बड़ी दफा 8 रन 10 रन रोके हैं। तो ऐसे ही। ये इस तरह के कप्तान की, इस तरह की जो फैसले होते हैं, वो अपने साथ अच्छा कप्तान प्लेयर्स को बनाता है। ठीक बिल्कुल है ना? ऐसे ही है। और मेरे ख्याल से अच्छा ये यासर भाई, दोनों में ये सलाहियत मुझे जी, नजर आती है दो कि एक चीज़ों टीम के को वाले बना से सकते आपसे हैं। जानना चाहेंगे। मैं पहले थोड़ी सी बात अंडर 19 के वाले से करना चाहूँगा। ओबियसली जब हमारी सीनियर टीम परफॉर्म नहीं करती तो फिर ओबियसली बच्चों के लिए भी आप एक बड़ी आय रखते हो, सोचते हो कि ये हमारा फ्यूचर है। और जिस तरह की शानदार परफॉर्मेंस अभी दोनों मैचेस में दी, खासतौर पे जो भारत के अगेंस्ट बड़ा टफ मैच था और 8 विकेटों से जीतना, बहुत ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस थी। कैसे देखते हैं उनकी इस विक्ट्री को, खासतौर पर जो भारत की अगेंस्ट थी? अ, देखिए, पाकिस्तान अंडर 19 की अगर आप टीम ओवर द इयर्स देखें, तो मुझे नहीं याद कि कहीं पे अ, भारत ने डोमिनेट किया हो पाकिस्तान अंडर 19 को, सिवाय 1-2 साल से। अगर लास्ट 2 इयर्स, उससे पहले सरफराज ने भी वर्ल्ड कप जीता जी। हुआ है एज ए कैप्टन। और इसके अलावा भी लड़के अच्छा करते आए हैं अंडर 19 लेवल पे। हमारे लड़के बड़े गट्सी हैं, बड़े अच्छे हैं। यहीं से इनको एक प्रोसेस का हिस्सा जब बनते हैं प्लेयर्स, फिर उसके बाद थ्रू प्रॉपर चैनल अब अच्छा है। काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं, PSL है, पैटर्न ट्रॉफी है, कायद आजम ट्रॉफी है। तो ये लड़के जब इसमें इंजेक्ट होंगे, फिर उसके बाद पाकिस्तान का फ्यूचर है ये। जिस तरह अजान लड़का बहुत अच्छा खेला उस जी दिन, बिल्कुल, साथ बहुत अजान अच्छा खेला। अवैस, उसकी टेक्निक बहुत अच्छा खेला, अच्छा सॉ किया उसने। जी। कॉम्पैक्ट प्लेयर लग रहा है। शाजेब एक अच्छा प्लेयर लग रहा है, उसकी शॉटों में जान है। हम्म। शामिल हुसैन, बड़ी अच्छी उनकी टेक्निक है, और वो भी इम्पैक्ट प्लेयर लगते हैं। वो भी कम बॉलों पे ज्यादा रन करने वाले प्लेयर हैं। मैं समझता हूँ कि और भी इसके अलावा बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। आज भी एक बच्चा है रियाज, उसने भी 70 रन किए हैं। जी। और बॉलर देखें जिशान, अब वो कितना अच्छा टैलेंट है, अच्छा पेस है उसके पास। अब आजकल जो है ना, दे इरफान, आजकल हमारा जमाना और था। हमें अपनी वीकनेसेस का पता नहीं चलता था। हम उसी फ्लो में खेलते रहते थे, उसी में हमने परफॉर्मेंस किया। और जब सीखने की जो एज थी, जहाँ पे हमने अपने आप को ठीक करना था, वहां पे हमें किसी ने सही से बताया नहीं, जी, एग्रीड। ऑनेस्टली स्पीकिंग। लेकिन जब हम डेवलप हो गए, तो खुद से सीख के, जो भी है, जो भी जितना भी सीखा, किसी से सीखा। लेकिन टेक्निकल एस्पेक्ट पे अगर आप बात करें, हम्म। तो जो चीजें अब मैं देख रहा हूँ, और जो चीजें अब मैं अब नजर आ रही है, अब बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है प्लेयर्स के लिए कि वो, उनको बहुत जल्दी पता चल जाता है कि उनकी वीकनेस क्या है, वो किस चीज पे काम करें तो किस तरह अच्छे हो सकते हैं, कौन सी चीजें, कौन सी साइड है, कौन सी अपने उसको डेवलप करना है। मेरे ख्याल से एक दिस इज दीज आर द ग्रेट टाइम्स टू बी ए क्रिकेटर। और मैं समझता हूँ कि टू बी ए स्पोर्ट्समैन, दीज आर द ग्रेट टाइम्स। हमें इनकरेज करना चाहिए। मैं तो इनकरेज करता हूँ बच्चों को, जो भी टैलेंटेड होता है उसको जरूर मैं इनकरेज करता हूँ कि आप इसको परसू करें और अच्छे हम्म। तरीके से करें। अच्छा, दूसरा मैं लास्टली आपसे जानना और चाहूँगा यासर भाई, असद शफीक के हवाले से एक बड़ा अच्छा प्रोस्पेक्ट जिसने टेस्ट में ख़ास तौर पे रेड बॉल में पाकिस्तान को बहुत सर्व किया। इतनी शानदार परफॉर्मेंसेज, और अभी उन्होंने जो कराची वाइट्स को टाइटल जिताया T20, जो हमारा डोमेस्टिक कप हुआ, एक तो टाइटल की विक्ट्री कैसे देखते हैं ओवरऑल, और उसमें असद शफीक के हवाले से कुछ कहना चाहें आप? देखिए, अगर T20 की अगर पहले थोड़ी बात कर लेते हैं। T20, अगर नेशनल T20 की बात करें, तो उसमें कराची की बड़ी डोमिनेंट परफॉर्मेंस रही है, नो जी। डाउट। ऑब्वियसली चैंपियन टीम है और उन्होंने शो किया है बहुत अच्छा। लेकिन कुछ टीमें और भी, पेशावर की टीम बहुत अच्छा खेली,
10 में से 10 मैच जीती, फिर एक ही मैच हारी, वो सेमीफाइनल था। एबटाबाद की टीम पहली दफा फाइनल खेली, और मैं समझता हूँ कि इट्स ग्रेट अचीवमेंट अंडर कैप्टनसी ऑफ यासिर शाह। यासिर शाह ने पाकिस्तान के लिए 2-250 टेस्ट विकेट्स ली हुई हैं, और उन्होंने काफी परफॉर्मेंस की हुई है। तो वो जो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस उधर के प्लेयर्स में इंजेक्ट किया और उनको जेल इन किया, और फिर फाइनल में वो लेके गए। बट असद शफीक की अगर आप बात कर रहे हैं स्पेशली, तो मैं समझता हूँ कि ही वाज वन ऑफ द टेक्निकल, अगर एस्पेक्ट पे बात करें तो ही वाज वेरी गुड टेस्ट क्रिकेटर। बहुत शुक्रिया। यस, आप ये टाइम का फ्यूचर में आपको फिर दोबारा ज़हमत देंगे। अब बात करें तो छठे नंबर पे एक बैट्समैन आता है और उसने सबसे ज़्यादा सेंचुरी स्कोर की और बड़े कंसिस्टेंट ऑलमोस्ट एक डेकेड उन्होंने राज किया टेस्ट क्रिकेट के अंदर बात करें। और ओडीआई में भी हमने देखा कि बिट्स एंड पीसेस में वो टीम का पार्ट रहे, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज रही, बट वो शायद रन नहीं मिल पाया। आप किस तरह समराइज़ करेंगे उनके पूरे कैरियर को? देखिए, असद शफीक जिस टाइम पे उन्होंने पाकिस्तान के लिए डेब्यू की, वो बहुत ही टर्बुलेंट टाइम था जी। उन्होंने 2010 में डेब्यू की, और इट वाज पोस्ट मैच फिक्सिंग स्कैंडल। उसके बाद जो वो पाकिस्तान को उन्होंने ज्वाइन किया, उस टाइम पे उनका जो मिडिल ऑर्डर था, मिडिल ऑर्डर में शमूलियत थी, और एक मिडिल ऑर्डर का वो हिस्सा बने जिसमें अजहर अली थे, मिसबाह हक थे, यूनुस खान थे, और छठे नंबर पे असद शफीक थे। उन्होंने एक सॉलिडिटी प्रोवाइड की, स्टेबिलिटी प्रोवाइड की, और हमेशा ही वॉज अ ग्रेट सर्वेंट फॉर पाकिस्तान एंड पाकिस्तान क्रिकेट टीम, और अपनी उन्होंने बेस्ट पुट इन किया। मेरे लिए जो असद शफीक का कैरियर है, जितना उनका पोटेंशियल था, मेरे ख्याल में वो इससे बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकते थे, और शायद जो उनका पोटेंशियल का उसको लिव अप टू ना कर सके जितना जो परफॉर्मेंस यूनुस खान ने दी या मिसबाह हक ने टू अ सर्टेन एक्सटेंट दी, उस पाए की परफॉर्मेंस असद शफीक भी पोटेंशियल रखते थे। लेकिन जो अभी उनकी रिटायरमेंट का डिसीजन है, ही इज़ 37 ईयर्स ओल्ड, और अभी भी शायद मेरे ख्याल में उनमें थोड़ी बहुत क्रिकेट बाकी है। लेकिन ये एक डिलेमा है जो ऐसे क्रिकेटर्स के लिए जो रेड बॉल पे फोकस करते हैं। आपने देखा होगा कि जो ज़्यादा वाइट बॉल क्रिकेट पे फोकस करते हैं, ओडीआईज़ पे या T20s पे, वो अपने करियर को ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर लेते हैं, और उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं जिससे मुख्तलिफ फ्रेंचाइज लीग्स के लिए या फ्रेंचाइज टीम्स के लिए खेलने के लिए। जबकि असद शफीक ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने अपना ज़्यादा फोकस रेड बॉल क्रिकेट के लिए किया। तो अब वो 37 ईयर्स की एज में रिटायर कर रहे हैं, तो शायद ये एक ऐसा डायलेमा है, या जो एक ऐसा डिसीजन है जो आजकल के मॉडर्न डे क्रिकेटर को हमेशा बॉगल करेगा कि अगर तो वो रेड बॉल क्रिकेट पे फोकस करते हैं तो उसके ये ड्रॉबैक्स हैं कि शायद उनका इतना करियर को प्रोलॉन्ग नहीं कर पाते। अगर उन्हें इंटरनेशनल स्टेज पे अपॉर्चुनिटी लीग की, जिस तरह आपने कहा, वो अपॉर्चुनिटी भी कम हो जाती है, नहीं हो जाती, फिर वो इस तरह इस एज में नहीं फिर उनको मिलती अगर उतना। चले, एक उनके लिए पॉजिटिव है कि पीसीबी ने अब उन्हें एज ए कंसल्टेंट के लिए ऑफर की हुआ है, और उन्होंने कहा है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि शायद अभी उस पर मेरा ख्याल है रिटायरमेंट उसकी कड़ी है, और वो बहुत जल्द अपने इस फ़राइज़ की जो है अंजाम देंगे। बहुत शुक्रिया सर भाई आपके टाइम का। इंशाल्लाह कल दोबारा आप लोगों से मुलाकात करते हैं, और पीएसएल का ड्राफ्ट भी कल है, उस हवाले में डिटेल एक शो करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।